नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं कि HTML स्टाइल्स क्या होता है। लाइक आप कुछ भी स्टाइलिंग देना चाहते हो, मतलब बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो और टेक्स्ट साइज देना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली देना चाहते हो, फॉन्ट अलाइन देना चाहते हो, कलर या बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। लाइक आप चाह रहे हो कि आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ना रेड होना चाहिए पूरा, और पूरा रेड होना चाहिए। इसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हो या फिर कुछ भी है, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे उसके लिए, तो हम लोग ना CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है हमारा, बॉडी का जो बैकग्राउंड है, पूरा बॉडी का ही बैकग्राउंड रेड होना चाहिए, तो पूरा ये रेड हो जाएगा। फिर आपका H1 टैग है, H1 टैग रेड ब्लू लिख के आएगा उसमें, जो कि नॉर्मल कलर में आएगा, क्योंकि हमने इसमें एट्रीब्यूट कुछ नहीं दिया है। अगर अब हम इसमें भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं स्टाइल का, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज 200% दे दे और हेडिंग लिख दे, तो वो इस फॉन्ट साइज में आएगा, वो हेडिंग लिख करके। उसी तरीके से हम लोग बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट अलाइन, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू एड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट लाइक कलर, साइज, फॉन्ट, etc। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। आप देखो, ये चीज़ ना टाइटल में भी लगा सकते हो, हेड में भी लगा सकते हो, बॉडी में भी लगा सकते हो। आप जो भी टैग यूज कर रहे हो, H1, P, और जो भी टैग यूज करोगे, A टैग, इमेज टैग, जो भी टैग यूज करना है, आप उसमें ये स्टाइलिंग का ये यूज करके आप कर सकते हो। स्टाइल इक्वल्स टू, और जो भी देना है वो डबल कोट के अंदर दे दो। ये सही यूज करना, मतलब कुछ भी लिख दोगे तो ये नहीं आएगा। इसके लिए टर्म यही होता है, बैकग्राउंड कलर करो, जो भी कलर देना, या तो उसका आप कोड देख लो, या पर्टिकुलर जो कलर होता है वो आप लिख दो, तो वो आपका शो होगा। अगर वो शो नहीं हो रहा है तो इसका आप जाकर कोड देखो कि रेड का कोड क्या होता है। समझ में आया? अब भी आप फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। आपको आई कितना बड़ा लिखा चाहिए, इतना बड़ा लिखा चाहिए, आपको क्या लिखा हुआ चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग आप HTML में ये फैसिलिटी को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मतलब इन्हांस करने के लिए, यूज़ करने के लिए दिया गया है, ताकि आप थोड़ा सा अपना फॉर्म या पेज को कलरफुल और अकॉर्डिंग टू यू आप बना सको। अभी इसके पहले हमने HTML टेबल्स का चैप्टर पढ़ा था, और उसके पहले हमने बेसिक ऑफ HTML पढ़ा था। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो HTML का और भी कुछ एट्रीब्यूट्स है, जो जैसे HTML में कमेंट्स किस तरीके से हम लोग मेंशन करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, फिर HTML5 के बारे में जानकारी लेकर के उसके और उसके HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग HTML कमेंट टैग के बारे में। कमेंट का काम क्या होता है कि हम लोग कंटेंट को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए हम लोग को कुछ डिक्लेयर करना है, ताकि हम कोडिंग में दोबारा जा कर के देख सके कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या काम है। तो हम लोग यहाँ पर लेट फॉर एग्जाम्पल ले हैं बॉडी पार्ट स्टार्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रिंट आउट होकर के ना आए, हम इसको अपने ही बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ हम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट HTML में हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके बीच पे आपको जो भी लिखना है लिखो, एंड डैश क्लोज, ठीक है। ये कमेंट्स क्लोज। अभी हमने यहाँ क्या किया, टैग स्टार्ट, टैग क्लोज, और बीच में जो लिखना है लिखो। फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ, जो हमको ये शो होगा, बट ये हमारा शो नहीं होगा ब्राउज़र में, लेकिन ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर यहाँ पे P टैग पे भी हमने कमेंट लगा रखा है कि ये P टैग है हमारा, सेम वही यूज़ किया, और यहाँ बीच में जो लिखना है लिखो और क्लोज। HTML में कमेंट देने का बस यही एक तरीका है, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश, और जो भी लिखना है लिखो, एंड क्लोज। बस इसमें इतना ही था जानने लायक। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।